टचन में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आईसी और आप हैं मेरे साथ में। आपके ही नहीं बल्कि मेरे भी फेवरेट प्रोग्राम यारों के टचन में आपको जैसे जानते ही हमारे प्रोग्राम का एक स्पेशल टॉपिक है दोस्ती। तो किसी शायर ने कहा है कि हमने कहा ए बारिश जरा थम के बरस, हमने कहा ए बारिश जरा थम के बरस, जब मेरा यार आ जाए तो जमकर बरस, पहले ना बरस कि वो आ ना सके, लेकिन उसके आने के बाद इतना बरस कि वो जा ना सके। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमेशा हमारे प्रोग्राम में हम दोस्तों को लेके आते हैं, उनके साथ में उनके फ्यूचर प्लान सब लोग यहाँ प्लान करते हैं, इन द सेंस कि उनकी लाइफ के बारे में रिवाइंड हम जो है फिर से करते हैं और होती है मजेदार दोस्ती वाली। तो दोस्तों आज हमारे प्रोग्राम में आपको ऐसा सुनने को मिलेगा। मेरे साथ है मेरे दो फेवरेट फ्रेंड है, दरअसल फ्रेंड भी है और साथ में मेरे साथ काम भी किया है इन्होंने, मेरे कलीग भी रहे हैं और मैं अच्छे कलीगों के अगर मैं नाम गिनता हूँ तो ये उनमें से नंबर 1 है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मेरे डियर फ्रेंड धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें बुलाया, बहुत इंतजार था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। हाँ एक्चुअली इंतजार तो हम काफी समय से कर रहे थे, बस कुछ समय बन नहीं पा रहा था इस वजह से। तो अब दूसरे दोस्त जो है मेरे, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा। दूसरे दोस्त है मेरे अजीत दोस्त मिस्टर अमित सिंह जी। अमित सिंह जी स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम, यानी आपके प्रोग्राम यारों के टचन में। बहुत बहुत धन्यवाद आईसी, आपने बुलाया हमें और आपने इस लायक समझा कि हमें भी बुलाया जाए और दूसरों के इंटरव्यू सुनने बड़ा अच्छा लगा, तो इंतजार था अपनी बारी का। तो मैं वैसे शुरुआत करूंगा धर्म जी आपसे जी। मतलब धर्म, आप जैसे लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि धर्मेंद्र या आप खुद जानते हो लोग आपको कैसे जानते हैं, मतलब आपका जो रूप है वो लोगों के मन में छवि है वो किस तरह की है, तो आप डिफाइन करिए प्लीज। मेरे बारे में ऐसा कुछ पॉपुलर तो है जो सभी जानते हो, बस ये है कि हाँ अच्छी तरह से जिसके साथ में निभाया तो ठीक ही निभाया। और मतलब आपकी स्पेशलिटी क्या है जो लोग इस वजह से जानते होंगे आप? थोड़ा बहुत कह सकते हो, मैं थोड़ा बहुत भोलापन टाइप में बोले और धर्म का ये बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए बोले हाँ किरदार है तो इसलिए लोग जानते होंगे आपको, तो आप कह सकते हैं ये आप एक कहावत है ना हमारे फेस में आती, कौन सा वो क्या बनकर क्या खाते हैं अमित जी, आप एड़ा बन के पेड़ा खाना। हाँ एड़ा बन के पेड़ा खाता। ओके अमित जी, जैसा सेम सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे इनके बारे में तो मैंने पूछा कि इनके बारे में लोग क्यों अच्छी अच्छी बातें जानते होंगे, आप ऐसी क्या बात है आपके अंदर जो लोग उसको जानते नहीं है लेकिन आप में वो बात है, मतलब आप लोगों का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यार ये बात भी मेरे अंदर है भाई, मुझे इस रूप में भी जाना चाहिए, तो क्या कोई ऐसी कोई बात है आपके मन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन ये है कि जितना जानते हैं जो मैं हूँ उतना जानते हैं सब, कोई ऐसी छिपी कोई चीज नहीं। आपके पास में छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो सभी लोग जो बात होती है वो दिल में दिमाग में सब एक ही होती है। ओके, तो वो वही लोग जानते भी आपके बारे में। बिल्कुल। अच्छा धर्म जी, आपसे एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों की लाइफ में मतलब हम पढ़ते हैं खेलते हैं तो काफी सारे दोस्त हमारी लाइफ में आते रहते हैं, तो समय तो उनसे अलगाव या दूरियां बनती जाती हैं। तो अब तक के आपके कैरियर में मतलब कोई एक खास दोस्त है उसका जो एक खास टशन आपको याद आता हो, मतलब कि लगता हो कि यार इस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता यार, कोई ऐसा कोई खास दोस्त? नहीं, ऐसा तो सिर्फ मैंने आप ही में देखा है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा किसी दूसरे के साथ में इतना मतलब लगन या ज्यादा समय के लिए लिंक में रहा नहीं हूँ, चाहे मैं गांव से रिलेटेड हूँ, मतलब गांव से फ्रेंड रहे हो, चाहे मैं यहाँ कहीं भी, सब ज्यादा जो लगाव रहा या कह सकते हैं जो ज्यादा समय व्यतीत किया वो आपके साथ में है। और वो टसन क्या जो कहने वाली चौधराहट वाली बात होती है वो आपके अंदर देखी है मैंने। कौन सी वाली बात? चौधराहट, चौधरीपन चौधराहट वाली बात। हाँ, मतलब जहाँ बोलना है वहाँ बोल दो, जो बोलना है ये अड़े गए तो अड़े गए। अच्छा, मतलब ये तो अखड़ वाली बात कहते हैं, अखड़ जाट जो होते हैं। हाँ, तो सबसे ज्यादा तो जो समय बिताने का जो मौका मिला वो आपकी साथ जो ऐसा फ्रेंड मिला। चलिए आपने मेरा नाम लिया, मैं आभारी हूँ उसका, लेकिन लोग अमूमन मेरे को देख को कहते हैं यार तू जाट जैसा लगता ही नहीं है यार। और आप कह रहे हैं कि मैं जाट जैसी बात है मेरे अंदर? नहीं, मैंने तो देखा है, मैं कंपैरिजन अपने से करता हूँ, जाट में भी हूँ और कंपैरिजन अमित भी करेगा तो शायद जो नंबर रेटिंग देगा वो सब ज्यादा आपको देगा हम दोनों में।
नहीं, वो तो एक अपना करेक्टर होता है कि आप डिप्लोमेटिक हो जाते हैं कभी कभी, और मतलब अपने आप को सेव करना जानते हैं आप। हाँ, वो कला मेरे अंदर जाट जो डिप्लोमेटिक नहीं होता वो अड़ जाता है। कहावत ऐसी है कि जाट और ज्योमेट्री का मैच नहीं होता। हाँ, ये तो मैं तो जो उसने कह दिया ये मेरा सत्य है जी। चलिए, थैंक यू, आपने मेरे को ऐसा दिया, मैं कोशिश करूंगा आके मैं ऐसा ही बना रहा हूँ। अमित जी, हेलो जी जी। अमित जी, मैं दिल्ली में या आपकी ओवरऑल लाइफ में कोई ऐसे 3 दोस्त आप बताइए जिन पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा हो, मतलब आप आंख मूंद पर जिन पर भरोसा करते हो, मतलब आपकी स्कूल लाइफ से लेके और अभी भी जो आपके समकालीन है, उनमें से कोई 3 दोस्तों के नाम बताइए, उनकी क्वालिटी मुझे बताइए। अगर देखो स्कूल वाले दोस्त तो सारे पीछे छूट गए हैं, सब आगे अपने कैरियर में बढ़ चुके हैं, लेकिन एक मेरा दोस्त अमित ही नाम था उसका भी, अमित शर्मा। तो जब हम थोड़ा अलग हुए तो मतलब इतना प्यार था कि जब उसने मुझे बाद में बताया ना कि मेरी कोई फोटो थी उसके पास, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे हम पे एग्जाम में लगाते हैं, तो एक बच गई, वो उसने रख ली अपने पास। तो कहीं तो उसने कुछ पढ़ा, मतलब वो शायद 10वीं क्लास में पढ़ते थे, उसके बाद की बात है, तो कुछ अलग हो गए। तो वो कह रहा मैं तेरे फोटो के ऊपर ना वो वाला मंत्र मार दूंगा कि तू आ जाए, मुझसे मिल जाए। बोले इतना उसको वो था यार, तो यार मेरा दोस्त आ जाए। हाँ, टचिंग हुआ है तो मतलब हाँ, बहुत कर दिया उसने। हाँ, जो मेरे पड़ोस बताते कि वो ना यहाँ खड़ा होकर तेरा दोस्त वो तेरे घर की तरफ देखता रहता था। इतनी दोस्ती वो थी कि हम काफी मतलब टाइम बांटते हो, लेकिन अच्छी दोस्ती। लेकिन अभी बहुत दिनों से वो अलग है, काफी नहीं मिल पाए। अच्छा, मतलब ये तो 3 में से 1 हो गए जिनको आप कहीं रेटिंग करें, बाकी तो दो कोई और था? 2 में से नाम अगर देखो दोस्ती का, तो धर्मेंद्र जी से ये कि अगर ये अलग भी जैसे दूसरी कंपनियां इन्होंने कर ली ज्वाइन, और उसके बावजूद भी मतलब मैं ये सोचना चाहूंगा आपको, यहाँ पे दोस्ती का मतलब जिन पे आप एकदम अंधा विश्वास करते हो, और वो भी आपके हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, जरूरत इंसान, हम देखो दोस्त कोई किसी की हेल्प करता है, कोई किसी से पैसा नहीं चाहता, टाइम नहीं चाहता, हम फिर उससे ये चाहते हैं यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब अपने दिल की बात उसको बताना, ताकि हमारा मन थोड़ा हल्का हो जाए। तो मैं अपनी बहुत सारी बातें धर्मेंद्र को बता देता हूँ कि यार धर्मेंद्र ये बात है, ये है, मुझे पता है धर्मेंद्र ने मुझे कुछ नहीं देना या कुछ नहीं मिलेगा इससे, लेकिन एक मन हल्का हो जाता है यार, ये ना मैं अपनी बात किसी को बता दी, एक कंधा जो बोलते हैं कि भी मिल गया सर रखने वाला। तो वो है कि धर्मेंद्र उन दोस्तों में से है। जी जी। कई बार हमारी शेयर कर सकता हूँ। हाँ, कई बार हमारी बातें होती थी लंबी, जब भैया यार मैं ये सोच रहा हूँ, मैं कंपनी बदलना चाहता हूँ, मैं उसमें जाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है, तो हम एक दूसरे से ऐसी वो कर लेते हैं। मुझे पता होता है कि मेरी बात आगे नहीं जाएगी। ओके, ये नंबर 2 पे मैं एग्री करता हूँ आपके इस बात से। नंबर 3 और बताइए। हाँ, नंबर 3 पे देखो आपका नाम ना लूं तो आप भी बुरा मान जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानूंगा आपको। नहीं, एक्चुअल में वो नंबर 3 पे आप ही हो कि जो हाँ कि जिन्होंने कई जगह मेरी हेल्प की है और साथ खड़े रहते हैं कि अगर मुझे बिना वैसे भी कुछ जरूरत पड़ी या कुछ बात हुई तो आप साथ थे, या आपने ध्यान रखा मेरा कई जगह के, यार नहीं अमित भी मेरा दोस्त है, कहीं जॉब के लिए या किसी भी चीज के लिए आपने कई बार ऑफर दिए। तो ये भी एक दोस्ती में एक बहुत अच्छा होता है कि भाई दोस्त दूसरे का ख्याल रखे। ओके, थैंक यू मेरा नाम लेने के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी आपका भरोसा बनाए रखूं। थैंक यू। ओके, तो अनिल जी, आपने जैसे अपने 3 बाकी दोस्तों के बारे में बताया, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे दोस्त आते हैं, हम उनको परखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एक बार में ही लग जाता है कि हाँ यार ये बंदा तो बस दोस्त बनने के लायक है। तो धर्मेंद्र से जब आप मिले तो वो फीलिंग कब आई कि यार मतलब दोस्त है यार हम लोग, ऐसा फीलिंग कब आई? दोस्त वैसे देखो देखने से एक अलग बात है, जब हम किसी से बहुत बात करते हैं उसके विचार मिलते हैं उनसे, दोस्ती का मतलब ही मुझे लगता है कि विचार मिलना। ऑब्वियसली, मतलब मेरा पूछना भी यही है कि पहली मुलाकात कोई किसी के साथ में ये नहीं कर सकता कि हम लोग दोस्त बनने जा रहे हैं। तो जब 2-4 मुलाकात होती है तो ऐसे ही धर्मेंद्र के साथ में कोई वाकया आपको लगा हो कि हाँ यार इससे विश्वास करना जायज है? हाँ, जैसे मैं और धर्मेंद्र आप जानते हैं कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पे थे, ये फ्रूटी में थे, मैं बिस्किट में था, क्रेमिका में, तो मिलना जुलना था। तो एक बार ऐसा मौका आया कि हम दोनों
बाहर घूमे, बाहर जाके चाय वगैरह हमने पी, चलो बैठे थे दोनों के, या थोड़ा बोर हुए, चलो बाहर घूम के आते हैं। तो फिर एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर किए अपने। उन्होंने बताया जी मैं उस कंपनी में था, डालडा में था, मैंने ये किया, मेरा ये हुआ। मैंने बताया जी मैं यहाँ से। तो जब हमारी बातचीत हुई तो लगा यार ये बंदा तो अपने जैसे नेचर का ही है, फ्रेंडली है और अच्छी बातचीत है। तो बस तब से दोस्ती परवान चलती गई। और आज धर्मेंद्र जी कितने साल हो गए? 2012 या 11 के आसपास। हाँ, 11 की बात होगी, 11 की बात है। 10 में मेरी शादी, उसके बाद मैं आया था वहाँ पे 2011 से। आज 10 साल हो गए लगभग। बिल्कुल। दरअसल आप लोगों की दोस्ती के लिए एक कहावत भी सिद्ध बैठती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। तो मतलब मेरा आपको इशारा किस तरह पे आप समझ रहे होंगे कि आज एक ही शूटर से आप दोनों लोग परेशान थे और दोनों की सोच इसलिए मैच करती थी जी। तो वो भी एक वजह हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, जो पार्ट ही वाज अ वेरी गुड मैन, पर कुछ चीजें ऐसी बन पड़ी थी जिनकी वजह से मतलब वो सब चीजें हुई। चलिए हम एक बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। धर्मेंद्र जी, आपको शेयर में पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप अमित जी की एक ऐसी खास आदत जिसको आप चाहते हैं कि वो मतलब बदल लें अपनी इस आदत को, तो वो और चार चांद लग जाए उसमें, कोई भी एक ऐसी आदत? ऐसी आदत तो मेरे को ऐसी कुछ लगी नहीं। आप ये तो जो बदलनी पड़े ऐसा तो कुछ मैंने ऐसा फील किया नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि 100% प्योर प्यार कोई भी नहीं होता है ना? नहीं, 100% ठीक है वो प्योर ना होना, लेकिन ऐसा मेरे को कुछ लगा नहीं। मतलब आप स्टार्टिंग से लेके रनिंग से लेके और आपकी जो रिलेशनशिप है उनमें आप नहीं चाहते कि कुछ भी बदलाव करें वो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं, जो है चल रहा है ठीक ही चल रहा है। ठीक चलना चाहिए, दोस्ती इसी का नाम है दरअसल। तो आप अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे दोस्ती का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है, कितना महत्व है कि मतलब अब से बचपन से लेके अब तक दोस्ती का कितना रोल रहा है आपके कैरियर में या पर्सनल जो भी है? देखो मेरी आदत क्या है कि मैं बहुत ज्यादा दोस्त नहीं बनाता, लेकिन जितने भी दोस्त अच्छे बने हैं वो अच्छे ही चले हैं आज तक। आज बचपन के दोस्त भी हैं तो आज भी वो भी अच्छे मिलते हैं। मतलब बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं। और बस आप जैसे आप धर्म जी से पूछ रहे थे कुछ बदलना या वो, अगर दोस्त को दोस्त में कमियां नजर आ जाए ना, फिर दोस्ती खत्म होने लगती है। हाँ, दोस्ती वो इसलिए कि मुझे उसमें हर चीज अच्छी लगती है उसकी। एक्चुअली दोस्ती में तो ये होता है कि अगर कुछ भी हो तो हमें तो अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि अच्छा लग रहा है, पसंद करते हैं उसकी हर बात। लेकिन हमें स्वार्थ वाली भावना आ जाती है कि ये बदल ले तो ये मेरे लिए फेवर में होगा, ये बदल स्वार्थ वाली भावना हो जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके एक दोस्त थे, मतलब सुनने में आता था कि वो आपके बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं। मेरा इशारा जो है वो आपके जो कलीग थे मिस्टर संजय शर्मा, ये उनके बारे में, क्योंकि हम लोग जब मीटिंग होती थी तो आप दोनों की एक खास अलग सी बॉन्डिंग दिखाई पड़ती थी, जो मतलब मैं जानता था, अनिल शर्मा जो मेरे कलीग थे वो भी जानते थे कि ये बॉन्डिंग नकली है। नकली बॉन्डिंग हम उसको बोलते थे, हम आपस में बात करते थे, शायद आपको हमने कभी जिक्र ना किया हो। और कुछ समय बाद में जब हमें मतलब ये नजर आ गया कि वो बॉन्डिंग वास्तव में नकली थी, तो वो नकली बॉन्डिंग कौन बना? संजय शर्मा इसलिए बनाते थे ताकि एक कंधा एक दूसरे का कंधा पकड़ सकें, ऐसा इसलिए था? नहीं, उसमें ऐसा था कि संजय शर्मा जी थोड़ा अपने को पढ़े लिखे तो हम दोनों ही थे, लेकिन वो ज्यादा अपने को मतलब जताते थे, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हल्की सी काम चोरी वाली थोड़ी सी फीलिंग थी उनके अंदर, जिसकी वजह से वो ज्यादातर लिंक करते थे कि ताकि कोई इन्फॉर्मेशन अगर कोई मतलब डिस्कवर में जाए तो पता चल जाए। बिल्कुल, तो उनको मिलती रहे आपके जरिए से? हाँ, मिलती रहे, तो इस ज्यादा बॉन्डिंग मतलब ज्यादातर बात करने की भावना तभी रहती थी। तो मैं देखता था वो बॉन्डिंग खाली मीटिंग में नजर आती थी, मतलब बाकी तो फील्ड में उतना नजर नहीं आती, क्योंकि जब से आपसे बात होती थी तो लगता नहीं था कि कोई खास ऐसी बॉन्डिंग है। उसका रीजन भी है ना, पॉइंट हमारा एक था, तो जिसमें मेरा ज्यादातर आना जाना पॉइंट तो था, क्योंकि मेरा एरिया था वो, तो इन्फॉर्मेशन गेट करना उनका बनता था, तो इसलिए वजह से बॉन्डिंग बनाते थे। वो बंदे थोड़े से मतलब ओरिजिनल बंदे नहीं लगते मेरे को। आप उनके बारे में क्या कहते हैं? हम बड़ा निकाल सकते हैं? नहीं बॉन्डिंग थी, मुझे इतना नहीं लगता कि उसमें धर्मेंद्र जी ने कुछ और विचार उनके बारे में। नहीं, मैं बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब मैं एक व्यवहार में नकलियत की बात कर रहा हूँ। जैसे हम पहचान जाते हैं कि प्रोफेशनल लोग होते हैं तो इंटरनली कुछ और हो, एक्सटर्नली कुछ और हो, तो वो एक्चुअली उससे
उनमें क्या था जो मुझे लगा, उनको ये था कि अगर कुछ उनके फेवर में जा रहा है बात करें ठीक है, जहाँ थोड़ा कुछ कुछ बोल देना तो होता मन में जैसे बहुत जल्दी बुरा मान जाना, क्या बोलते हैं चिड़चिड़ा टाइप का। क्योंकि मैंने पहली मुलाकात थी, हम उदयपुर गए थे, तो मैं, आप, अनिल शर्मा, धर्मेंद्र जी, हम सब थे, तो हम सारे एक ही उसमें बैठे हैं डब्बे में। मीटिंग थी। हाँ, जबकि ये हमारे साथ थे और ये पूरे ही रास्ते हमसे अलग ही बैठे रहे। हमारे पास में आए, बात एक आध बारी शायद आए थे, लेकिन एक होता है ना कि कम उम्र है तो एक अच्छी बातचीत हो, तो और बल्कि दूसरे लोग हमारे पास बैठे थे और अच्छा खासा हमने टाइम स्पेंड किया था वहाँ पे ट्रेन के अंदर भी। तो वो थोड़ा सा इनको था कि यार मैं थोड़ा अपने आप में ठीक हूँ। मतलब वो थोड़ा सा कुछ अपने आप को अलग सा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चलिए, हमने काफी, मतलब मेरा पिचिंग करने का इरादा था किसी के बारे में, तो मुझे संजय सरवणी से बेहतर कुछ और लगा नहीं। हाँ, तो अब नेक्स्ट राउंड है हमारा दोस्तों। आपके साथ में कुछ आपके करीबी लोग हैं जो आपसे एक सवालों की झड़ी उनके पास में लगी हुई है, तो वो सवाल पूछना चाहते हैं और आप मतलब ईमानदारी से उनका आंसर देने की कोशिश करिएगा। आपको लगता है कि हाँ, उसका जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि हम संजय शर्मा जी के बारे में बोल रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही आप उनका कोशिश करिएगा जवाब देने की। तो मैं आपके जो कॉमन फ्रेंड है एक्चुअली वो, तो मैं उनको लाइन पे ले रहा हूँ और वो आपसे सवाल पूछेंगे वन बाय। हेलो हेलो हेलो। हाँ महेंद्र जी, मैं इंद्रजीत बोल रहा हूँ और आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम यानी कि 11 फीट असल में। मेरे साथ में हैं आपके दोनों कलीग और साथ में फ्रेंड भी रहे हैं, मिस्टर धर्मेंद्र कुमार और अमित जी। तो आप इनसे जो आप जानना चाहते थे, आपने मेरे को फोन किया, आपने जानना चाहते थे, कुछ सवाल आपसे थे इनके लिए, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। आईसी जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे याद किया इस समय। और मैं धर्मेंद्र जी को, अमित जी को और आपको तीनों को एक बात कहना चाहूंगा जी, इस समय जो माहौल चल रहा है महामारी का, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप और आगे लोगों को भी बताएं कि मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइज करें हाथ बार बार, और कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी हर व्यक्ति से रखें। तो हमारे लिए प्रार्थनीय है जी। और मेरा सवाल सबसे पहले अमित जी से है। अमित जी आप सुन रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी मैं आपको। महेंद्र जी कैसे हैं? अमित जी, सबसे मैं एकदम बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि मैंने आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको मैंने काफी बार उसमें भी देखा है कि परेशानी में भी देखा है, उसके बावजूद भी मैंने आपको देखा है कि आप अपनी स्माइल से अपने गमों को जल्दी से दिखाते नहीं है। मैं जानना चाहूंगा इसका क्या राज है और इससे क्या फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी में, जो आप इस तरीके का व्यवहार सबके साथ में रखते हैं। मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये इनकी खास आदत है या ये इन्होंने इसको ढाल बना लिया स्माइल को? मैं वही पूछना चाहता हूँ, ये ढाल के तरह से लेते हैं इसको या अपने एक आदत जो कह सकते हैं कि जिससे मतलब एक प्रभावित हो हर कोई कि यार। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अमित जी, मैं भी दरअसल जानना चाहता हूँ इस सवाल को, तो मेरी काफी उत्कंठा है इस बारे में जानने की। ये सवाल बहुत गहरा पूछा है इन्होंने, और शायद ये सवाल मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछा। आप ये कहते बचपन से नेचर यही रहा है कि मुझे अपना दर्द बताना अच्छा नहीं लगता किसी को। अच्छा कि मुझे ये लगता है मेरे दर्द की या दुख की वजह से अगला दुखी हो या मैं कुछ उसको ऐसा बोलूं, तो हमेशा मैं ये कोशिश करता मैं यार हंसी बांटूं, खुशी बांटूं, तो खुशी मिले मुझे। ये तुमने बहुत गहरी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात मुझे मेरी दादी ने बोली थी कभी। तो एक बारी क्या हुआ था, ये आप लोगों को पता हुआ जो भुट्टे होते हैं ना, तो जब भुट्टा कच्चा होता है तो उसका दाना पक जाता, बड़ा तेज होता। मैंने बचपन में उसको निकालने की कोशिश की तो मेरे अंदर से अंगूठा जो था वो पक गया पूरा, और मैंने वो बात घर में किसी को बताई नहीं। उसको करते करते कई दिन हो गए, मतलब हफ्ता हो गया, और वो अंदर से इतना पक गया कि बिल्कुल जब हाथ पीला हो गया ना, तब मैं कह रही कि तू इतना दर्द सहता रहा। और मतलब मैं जब सोता था उनके पास ही सोता था, लेकिन उनको पता नहीं लगा कि मुझे दर्द भी हो रहा है। एक हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर के पास ले गए, उसमें चीरा लगाया, तो ये बात आज बहुत दिनों बाद महेंद्र जी ने बोला है कि यार तू अपने दर्द, तो मेरी आदत है कि मैं नहीं बताता इस तरह की चीजें।
मतलब महेंद्र जी के सारे आज आपको दादी की याद आ गई। हाँ, ये बात मुझे बहुत दिन बाद किसी ने पूछा, वरना लोगों को ये लगता है कि ठीक है। आपका स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ मैं भी इस तरीके का एक अपना व्यवहार रखूँ, आगे किसी को गंदा दिखाया जाए, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता था। नहीं आते, लेकिन अमित जी रोजाना क्लास से बिल्कुल हम तैयार हैं। आपका धर्मेंद्र जी से भी सवाल था, आप बताए थे कि पहले तो धर्मेंद्र जी को मेरी तरफ से एक बार और नमस्कार। अरे और आपको भी धर्मेंद्र जी नमस्कार। से सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आपके परिवार कैसा है, स्वस्थ है यहाँ पे? हाँ जी, स्वस्थ है जी, मेरा सब ठीक है। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। मैंने आपके साथ एक ट्रिप किया था चंडीगढ़ का, आप हमारे साथ में थे। आपका स्वभाव मुझे बहुत अलग लगा, मैं कहूँगा कि सबसे ज्यादा अलग लगा, क्योंकि आपके साथ हम 2 से 3 दिन रहे हम साथ में, लेकिन आपके मुंह से मैंने कोई भी किसी के लिए कोई बात नहीं सुनी। किसी के लिए कुछ ऐसा एक होता है ना गौरव करने का तरीका कि कोई भी ये जाते तो कुछ ना कुछ बात करते हैं, तो आपको मैंने आपको सबके साथ में देखा, लेकिन आपके मुंह से बस आपकी स्माइल निकली और किसी की बातों के लिए हाँ या ठीक है या नहीं, इन 3 शब्द के अलावा मैंने कुछ नहीं सुना। और हालांकि हम पार्टी में थे ऑफिस की वहीं पे चंडीगढ़ में, तो हम वहाँ पे ड्रिंक वगैरह भी सब कर रहे थे, तो मैंने उस एक्चुअल में क्या है, ड्रिंक के बाद आदमी खुल जाता है थोड़ा सा, तो मैंने आपको नहीं देखा। नहीं, मैं इसको एडिट कर दूंगा, चिंता मत करिए, बोल रही है। हाँ, वहीं से आगे बोलिए, आप क्या सवाल पूछे थे हमसे? तो मैं यही सवाल पूछ रहा था कि आपको मैंने इतनी बार देखा, आप किसी को कुछ जवाब नहीं देते, खास ज्यादा बोलते नहीं है, केवल स्माइल दे देते हैं, और आपके 3 ही जवाब सुने मैंने, हाँ, ना और सही है, कि मतलब कि इतने कम कैसे बोल लेते हैं, ये मैं नहीं, ऐसा है, ऐसा तुम जो समझ रहे हो वो सही है। ये मेरे साथ में एक थोड़ा सा हादसा हुआ था। हादसा क्या, थोड़ा सा कह सकते हैं उसे। इस बार मैं अपना ग्रेजुएशन के समय पे यूनिवर्सिटी लेवल पर गेम खेल रहा था, तो वहाँ रेस के लिए हमारा जो सीनियर लेवल था, तो वो गेम खेल चुका था, और हम भी 1-2 जगह खेल चुके थे, तो हमारा भी उन्होंने देखा, तो लास्ट एक फाइनल राउंड था 5000 मीटर का, तो उसमें उन्होंने एक शर्त रखी कि हम आगे रहेंगे, तेरी हमने रेस देख ली है, तो सेकंड रहना। मैं उसमें अड़ गया था, तो अड़ गया था, उसकी वजह से तो बहुत कुछ झेलना पड़ा, गोलियां गाली चली, दीवारें कूदी, तो सबसे थोड़ा शांत माहौल रखे कि आगे किसी से लड़ना ना, मतलब कुछ शेष इस तरह का ना करें कि करंट आके कुछ भी बोला जाए, तो बस यस लो और हाँ, बस नॉर्मली उस तरह से सबसे ऐसे चल रहा है। तो वो गोलियां जो है काफी दिल पे लगी सबसे आप। चलिए, थैंक यू महेंद्र जी फॉर कमिंग, हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। आई होप सो कि हम आगे आपके साथ में इमेजिन कर सके, हम आपके साथ ही ऐसा प्रोग्राम शूट कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वी आर प्लानिंग सब आपके साथ अवेलेबल है। हाँ, चलिए, थैंक यू महेंद्र जी, थैंक यू, वेलकम। तो अमित जी और धर्मेंद्र जी, ये थे महेंद्र जी हमारे साथ में, जो आपके सवालों के जवाब कर रहे थे। जैसे एक और फ्रेंड थे, पर लेट नाइट होने की वजह से उन्हें कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। तो एक धर्मेंद्र जी, आपके एक फ्रेंड है, मैंने ऐसे ही किसी ग्रुप पे चल रहा था, तो मैं बताया था उनको कि धर्मेंद्र आज हमारे साथ में शूट पे आ रहे हैं, तो उन्होंने स्पेशली मेरे को बोला था कि मैं उस प्रोग्राम में जरूर हिस्सा बनना चाहूंगा। तो मैंने उनको बोला कि आप कुछ पूछ सकते हैं उनसे, और वो आपके फ्रेंड है, अमित जी की तो नहीं है, उनकी स्पेशली रिक्वेस्ट थी कि मैं मतलब वो आपके रूबरू हूँ, तो क्या मैं उनको लाइन पे ले सकता हूँ? हाँ, ले लो। ओके, हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। ओके, आपके दोस्त धर्मेंद्र जी मेरे साथ में लाइन पे हैं, और हम लोग आपके साथ में यारों के सेशन हम लोग खेल रहे हैं। तो जो आप कहना चाहते थे, पहले तो आपकी बात पूरी सुनेंगे धर्मेंद्र जी, जब आप सवाल कर लेंगे तो धर्मेंद्र जी आप बताना कि आपके कौन से दोस्त हैं। आवाज से समझ रहा हूँ मैं, विकास है। ओके, हेलो, बस बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया। अच्छा, तो आपके मन में जिज्ञासा थी विकास जी, वो आप कृपया उनसे पूछिए जो आप सवाल पूछना चाहते थे। बड़ा फनी क्वेश्चन है मेरा, एक जैसा धर्मेंद्र ने कई बार मुझे शेयर किया है, लेकिन उसका जवाब सही ढंग से मैं जान नहीं पाया। ओके, तो जैसा कि हमारे धर्म जी जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे ना एक टोल प्लाजा लगता है। जी हाँ।
तो बस ना धर्म जी को वो पहचानते हो, फ्री में आने जाने देते, हमसे तो जब भी गए पैसे लिए। भाई कौन सा ऐसा आपके पास राज है ऐसा, जैसे कुछ लोग होते हैं ना वो रेलवे क्रॉसिंग करवा देते हैं, ऐसा कुछ राज होता है उनके पास, ऐसा कौन सा राज है हमें बता दो यार, हम भी मतलब फ्री में क्रॉस हो जाए करेंगे। कौन से कलर की झंडी है जिनको आप लेके जाते हैं जिससे वो टोल प्लाजा खुल जाता है? नहीं विकास जी, आप वहाँ जब भी कभी गए हो तो जेवर टोल प्लाजा है, और जेवर टोल प्लाजा में एक उतरने का रास्ता है, उसी साइड में एक चढ़ने का भी रास्ता है। ओके, तो चढ़ने वाले रास्ते पे आप घुस जाओ, सीधा सीधा एंट्री मारो, पार, और देसी लैंग्वेज बोलो और पार हो गए। मतलब विदेशी मतलब देसी लैंग्वेज कहाँ बोल पाएगा कि भाई क्या कर रहे हैं, ऐसा कहाँ बोल पाएगा? नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई तुम मैंने जानता ना मैं टप्पल से ही बिलोंग करूँ। अरे वो तो सब पहचान जाएगा कि हाँ भाई जो जहाँ पे एक्सेंट होता है वो बोलना मतलब कॉपी करना बड़ा आसान नहीं होता है। नहीं आप एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही। अच्छा, इसलिए भी हो सकता है कि विकास जी क्योंकि आप लगातार आते जाते रहते हैं और आपको वहाँ पे टोल देना खलता है, ये भी एक वजह है। कभी कभार तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है कि 100 रुपए तो कोई बड़ी बिल्कुल। तो थैंक यू विकास जी हमारे प्रोग्राम में पधारने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम का बहुत जल्दी हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो भैया जरूर, जब आप बुलाएंगे तब हम हाजिर होंगे वहाँ पे। जी। चलिए, थैंक यू विकास जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू धर्मेंद्र, एंड थैंक यू रंजीत। तो ये तो दोस्त आपके काफी करीबी दोस्त हैं, तो मतलब मैं इनके बारे में काफी हमारे साथ किस्से हैं, तो जब हम तक होगा तो मेरे पास में काफी मसाला है इनके लिए। ओके, तो ये हमारा सिलसिला खत्म होता है जिसका नाम था कि कुछ तो दोस्त कहेंगे और दोस्त होगा काम में कहना। तो नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम लोग काफी मजे लेते हैं, और प्रोग्राम का नाम है अफवाहों का बाजार। तो इसमें हम दोस्त क्या करते हैं कि आपके बारे में मार्केट में जो भी अफवाह फैल रही है हम उनको इकट्ठा करते हैं अपने पास में, और कुछ सिलेक्टिव अफवाहें जो मतलब काफी फनी भी हैं और मजेदार भी हैं, तो वो हम आपसे उन अफवाहों की क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि भाई ये वास्तव में अफवाह है या ये सही बात है। तो शुरुआत में अमित जी आपके साथ में करता हूँ मैं। जी साहब। तो आपके बारे में जो अफवाह है ये मतलब काफी शानदार अफवाह है। ये अफवाह ये है कि किसी समय आप एक प्रोफेशनल शूटर और एक सुपारी लेने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए गूगल सर्च कर रहे थे। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर में हद से ज्यादा परेशान किया हुआ, तो आप चाहते थे कि वो आप उनकी सुपारी दे सकें। क्या ये अफवाह सच है? नहीं ऐसा कोई परेशान कैसे कोई हो सकता है कि मतलब गूगल सर्च करेगा कोई प्रोफेशनल शूटर या सुपारी लेने वाला कोई मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? नहीं ये नहीं, इतनी अफवाह नहीं है ये कि इतना किसी को सुपारी ढूंढ ले, लेकिन बंदा परेशान हो जाता है भाई। अफवाह उतनी वो नहीं है कि भाई मैं ढूंढूं, अफवाह भी नहीं, लेकिन आप परेशान इतने हो जाते बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि जब स्टार्टिंग थी काम की अपनी, तो लेकिन जब बंदा को अगला बोल रहा है ना तो यार इतनी मेहनत करके आए मार्केट से और ये सुना रहा है, तो उस टाइम वाकई बहुत गुस्सा आता था। तो मतलब ये थोड़ी अफवाह आप ही करते कि आप परेशान तो थे, लेकिन आप गूगल सर्च करके शूटर ढूंढे ये नहीं है, वैसे अपने तरीकों से परेशान करते थे, फिर उसको बदला देते थे कहीं ना कहीं से। हाँ बिल्कुल, मैं भी काफी करीब से देखा शूटर को, आप लोगों के साथ में जंग के साथ में झगड़ते हुए। जी झगड़े तो हमारे के साथ में मेरे ज्यादा हमारी उल्टा कर, मतलब मेरे तरफ से तो मामला हमेशा उल्टा रहा कि वो प्रेशर में था, लेकिन मैं नहीं वो दोनों तो प्रेशर में आ भी जाता था और दूसरों को भी डालता था, वो जरा सा बोलो खुद भी प्रेशर में आता हो। बिल्कुल, जब हम प्रेशर में नहीं आते थे तो हमेशा फिर उनसे वो करवाता था कि हमारे जो एएसएन थे उनसे बोलता था कि आप इनसे ऐसा बोलो करवाने के लिए, और वो ऐसा इसलिए भी था कि हमारे ज्यादा को काफी पकौड़े और चाय खिलाता। चलिए धर्मेंद्र जी आपके पास में आते हैं अफवाह में अमित जी के बारे में अफवाह थी, तो लगभग 50% सच निकली है। आपके देखते हैं आपके बारे में अफवाह है कि आप में चूंकि लोगों के पैर छूना पसंद नहीं है, तो जब कभी किसी पारिवारिक समारोह में आप जाते हैं तो आप सबसे पहले अपनी कमर में एक पट्टा बांध के जाते हैं और सबको बारी बारी से पहले से बताते चले जाते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, इस वजह से डॉक्टर ने झुकने से मना किया हुआ है, ताकि आपको लोगों के पैर न छूने पड़े। ये कैसा तरीका है? नहीं, तरीका तो गलत है, वो अफवाह एकदम गलत है तरीके वाली। उसमें ये कह सकते हो कि आप पैर छूने वाली अफवाह सही है कि मैं पैर नहीं छूता। तो मतलब आप कहना चाहते हैं मतलब हिंदी जी ने आपको आइडिया दे दिया ये वाला? अभी मैं तो ये सुना था कि भाई इस वजह से आप लोगों से पहले मतलब किसी समारोह में आप गए उससे पहले ही आप बोल दिया कि आप एक कमर से दर्द है, डॉक्टर ने झुके से मना कर दिया, तो वो पहले से गंजा नहीं, ये पैर से छुएगा ही नहीं। नहीं रिसेंटली था, अभी अमोरा आप ही गए थे, तो
कहाँ? उसमें गए थे गुड्डू की शादी में। हाँ, ज्ञान के छोटे भाई की शादी में। हाँ, तो ये अमित ये जाके मेरे जो फादर हैं सबसे मिल रहे थे, ये पहले से ही जानते हैं, तो ये मिलते हैं उस तरह से, यानी कि मैं पैर छूता नहीं और ये पैर छूते हैं, और ये फादर से तो मिल गए, चलो उन्हें पता था, लेकिन मैं अपने रिलेशन में किसी के पास नहीं जा रहा, मैं चाहता था किसी के दूसरे के पास में मैं इन्हें लेके जाऊंगा साथ में, तो ये पैर पड़ेंगे। पूरा शादी समारोह ऐसा निकल गया जिसमें मैं रिलेशन में मिल ही नहीं पाया मुझसे। तो कभी मन में नहीं आया कि इस चक्कर को तोड़े यार, अब झुक जाओ, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? नहीं, मतलब थोड़ी शर्म फील होती है उस तरह से, जो पहले कभी किया नहीं, तो अब आप जाट बोलते हो, जाट वाली बात, मतलब अक्खर जाट वाली बात आप कर रहे हो, भाई लड़ जाएंगे लेकिन झुकने राजकुमार जी से मिलता जुलता है ना। कह सकते हो, किसी से भी मिला सकते हो, लेकिन फील होता है उस तरह से, तो इस वजह से नहीं कर पाता मैं। पेट अटक कर रहा है, मतलब ऐसा कोई पेट नहीं, सिर्फ शर्म का पेट है। हाँ, पहले आदत नहीं थी और अब शर्म हो गई है वो। हाँ, वही आदत झुकने में अच्छा नहीं लगता है, मन नहीं करता होगा इसलिए। चलिए, वैसे आई होप सो कि आप ये करना शुरू करें, क्योंकि अभी तो आपके बच्चे बड़े होंगे, वो आपको काफी इस बारे में सुनाने वाले हैं, पापा आप सुनते नहीं हैं। चलिए अमित जी, आपके साथ में आते हैं कि अफवाह ये तो बहुत ही शानदार बनी, आपके साथ भी करते हैं, आई होप सो कि ये पूरी सच हो। तो अमित जी, आपके बारे में अफवाह है कि जब कभी आपके साथ कहीं कोई झगड़े वाला माहौल बनता है, तो आप अपनी शर्ट या टी शर्ट की बाहों को कंधों तक चढ़ा लेते हैं, ताकि सामने वाला आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स देख सके, क्योंकि आपको पूरा भरोसा है कि उसके बाद वो आपसे झगड़ा करना छोड़ ही देगा। तो ये अफवाह सच है भाई? बॉडी तो आपकी नो डाउट ठीक है, पर मतलब ये कहाँ का रूल है? नहीं, ऐसा तो एक आध बार किया है, लेकिन उसमें नहीं किया। दरअसल एक दोस्त थे, वो जो अमित दोस्त मैं बता रहा हूँ, तो एक हम किसी के पास जाते थे, कराटे वगैरह सीखते थे दोनों, तो दोस्ती बहुत पक्की थी, मतलब मशहूर थी कि हाँ भी यार ये दोनों पक्के दोस्त हैं। तो एक बार ऐसे हुआ कि हमने बनावटी झगड़ा किया, तो और जो स्कूल के सारे दोस्त थे सब साथ वाले, मतलब उनको बड़ा मजा आने लगा कि यार अच्छा आज अमित की लड़ाई होगी तो बड़ा मजा आएगा देखने में, दोनों कराटे भी सीखने जाते हैं और बॉडी वॉडी भी दोनों की ठीक है। तो उस टाइम ये था कि उसने अपनी शर्ट पैंट से निकाली, और जैसे वो आगे जहाँ बटन होता उसको गांठ बांध के चलते थे, पहले आपने देखा कि लोग गांठ बांधते थे आगे, तो उसने वहां बांधी, मैंने शर्ट उतारी अपने ऊपर तक चढ़ाई बाजू तक, तो लेकिन वो एक बहुत ही नाटक था, लेकिन ऐसा किया नहीं हमने, वो सिर्फ दिखाने के लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए। तो ऐसा वैसे कभी नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है कि जब आपको लगता है कि यार मामला बढ़ जाएगा, तो आपने जैसे टी शर्ट चला ली ऊपर, जैसे आपके ट्राइसेप बाइसेप दिखे बंदे के ढीले पड़ गए? नहीं, अक्सर ऐसे नौबत नहीं आई कि लड़ाई हुई, सिर्फ एक आध बार ही लड़ाई हुई है कि बड़े सदर बाजार के चौक पे बहुत खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी कि जब पूरी चारों तरफ से भीड़ थी और बीच में हम दो बंदे लड़ रहे थे। तो ऐसी एक ही बात है, मतलब इतनी कोई खास लड़ाई कभी हुई नहीं, क्या ऐसे समझ जाते लोग देख के, कहते चल कोई बात नहीं, लड़ाई नहीं करते। हाँ, बंदा भारी पड़ेगा आपका वैसे भी। चलिए, ये आपके साथ में अफवाह हमारी दो ही थी, आपका धर्मेंद्र जी, आपके बारे में एक लास्ट अफवाह हो रहा है, और ये जो अफवाह है आपके साथ में आपके मतलब पर्सनल लाइफ से और बचपन से जुड़ी हुई है, तो मैं इस बारे में क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ आपसे कि धर्मेंद्र जी, आपके बारे में अफवाह है कि जब आप 5.5 साल के थे, तो आपने कुएं पर 5.5 साल के थे, तो आपने कुएं पर पानी भरती हुई औरतों से ये सुन लिया था कि 6 साल से की उम्र तक बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं, और उनके द्वारा किए गए कोई भी गलत काम की उनको सजा नहीं मिलती है। तो आपने उसी दिन से तितलियों, जानवरों, कुत्तों, पिल्लों आदि को पीटना, मारना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके हिसाब से आपके पास में अभी केवल 6 महीने बचे थे। मतलब ये कैसा? ये तो बड़ी गलत की अफवाह है। ऐसा क्यों करते थे? आपका 6 महीने बचे हैं तो मतलब कर लें। नहीं, ये अफवाह एकदम गलत है। थोड़ा बहुत सुना था, तो मैंने अपने फादर से इस तरह से सुना था कि 14 साल तक का बच्चा अबोध बोला जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है 14 साल के। हाँ, तो जो आपने अफवाह बताई है वो एकदम गलत सुनी है। तो मतलब आपने उसका फायदा नहीं उठाया कि भाई बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो कुछ इधर गलत करें, हम पीढ़ियों को मारे। मैंने आपको सुना करता हूँ कि ये जो सवाल है मैंने आपसे काफी क्लोज बंदे से लिया हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं आपके गाँव तक पहुँच गया हूँ इस काम के लिए। नहीं पहुंच गए होंगे, लेकिन मेरे को याद नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो। बच्चे को क्या याद रहेगा बताओ?
नहीं, उन्होंने ये बताया था कि इसके मन में ये धारणा हो गई थी एक बार कि मैं तो भगवान का रूप हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, तो ये ऐसे काम करने लगे। और उनसे पूछा गया तो ऐसा क्यों करता है, कह रहे मैं कुछ नहीं करूंगा तो मुझे माफ होगा क्योंकि अभी तो मैं भगवान का रूप हूँ। तो ऐसा है। और एक अफवाह और थी, अफवाह क्या मतलब सच्चाई बताई थी कि आपने किसी एक बंदे को कीचड़ में या किसी ने खेल में गर्दन तक धसा दिया था और वो बेचारा मरने से बचा था। वो नहीं, वो गर्दन ऐसा था कि हम छोटे थे, मैं, मेरे चाचा का लड़का ज्ञान और बुआ के 10 लड़कियां थी, मतलब साथ में हम सब पढ़ते थे। तो घर से आ रहे थे लौट के, तो ताऊ का वो था गोबर गैस बना हुआ था। हाँ, गोबर गैस गाँव में चलती थी पहले, तो वो बना हुआ था वहाँ। तो उसमें हम मेढक ढूंढने लग रहे थे, मतलब देख रहे थे, उनमें डले मार रहे थे बार बार। तो उसका ज्ञान का पैर फिसल गया, उसमें ऐसा हो गया था, उसका हालत यानी डूब ही गया था उसमें। हाँ, वो तो काफी गहरा होता है, टैंक होता है वो। हाँ, पूरा डूब गया था उसमें गोबर, उसके कान नाक मुंह, वो तो जैसे तैसे मेरे साथ उन्होंने गिरता हुआ देख लिया उसको, तो वो दौड़ के आए, तो उसका बाई चांस उसका पैर का अंगूठा हाथ आ गया, तो पकड़ के खींच लिया। वो गिराया नहीं था, सिर्फ उसका पैर फिसला था। अच्छा, मतलब उसमें आपका कोई रोल नहीं था? हाँ, लेकिन बाकी सबको लगता है कि मेरा ही रोल था उसमें। मेरे को पता है कि मेरा रोल नहीं था। हाँ, मतलब आप उसमें शरारती इतने थे कि आप लोग आसानी से विश्वास कर लेते होंगे कि भाई ये इसी ने किया होगा। हाँ, हो सकता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ आपकी इमेज बन जाती है ना उस काम के लिए, तो हमेशा आपको दोषी ठहराया जाता है। हाँ, क्योंकि बच्चों में आपस में झगड़े होते थे, तो इस तरह से हो सकता है उस समय ऐसा परफेक्ट याद नहीं है, हो गया हो, मेरे से ही हो गया हो, लेकिन मेरे को ध्यान इतना है कि मैंने किया था। चलिए, इंसिडेंट मैं आपके गांव तक पहुंचा, उन्होंने मेरे को ये इंसिडेंट शेयर किए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इन को पूछूं। तो इसी के साथ दोस्तों, अमित जी और धर्म जी हमारे साथ में, आपके साथ में हमारा ये राउंड यानी कि अफवाहों का बाजार खत्म होता है। और प्रोग्राम के अंत में एक हमारा लास्ट पैनल है जिसमें हमारा नाम है उसका सेगमेंट का साथ निभाना साथिया। तो ये वैसे तो एक पॉपुलर सीरियल का नाम है, लेकिन आपके लिए जो टास्क है इसमें वो इस तरह से है कि हम आपको 5 नाम देंगे जी। आपके कलीग से हो सकते हैं, दोस्त के हो सकते हैं, और उनमें से आपको 2 सिलेक्ट करने हैं जिनको बोला गया है कि आप इनको अपने साथ काम पे सिलेक्ट करने के लिए बोला गया है। मतलब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आपको ये 5 नाम देंगे, उनमें से 2 बेस्ट नाम आपने चाहते हैं जो आपके साथ काम कर सके। तो शुरुआत में अमित जी आपके साथ में करता हूँ जी। आपके साथ में है 2 आउट ऑफ 5। पहला नाम है आपके ASM रहे हैं मिस्टर साजन जग्गा, और दूसरा नाम है अरविंद राठौर, तीसरा नाम है आपका बंसल जी, चौथे पे है अनिल शर्मा, और 5वें नंबर पे है मिस्टर जायसवाल जो आपके कलीग ही रहे हैं पहले जी। तो मतलब इन 5 में से एक बार आप कहें तो नाम मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, और आपने याद हो आपको तो आप बता सकते हैं कि 2 इनमें से सिलेक्ट करने जिनको आपके साथ में काम करना है। इनमें 2 में नंबर 1 पे तो दिलीप बंसल जी। दिलीप बंसल जी, ओके, नाइस। और नंबर 2 पे अनिल शर्मा जी। अनिल शर्मा जी, हाँ जी, ओके। तो आपने जायसवाल, अरविंद राठौर और साजन जग्गा जी जो कि रिजेक्ट के लायक ही हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया आपने। चलिए, ओके। मैं धन्यवाद करूंगा कि आपका कि आपने बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दिया। तो धर्मेंद्र जी, आपके साथ में भी ये हम साथ निभाना साथिया वाला गेम जरूर खेलेंगे कि आप, मैं 5 नाम ले रहा हूँ जिनमें से आपने 2 सिलेक्ट करने हैं जिनको आप अपने साथ में काम की मंजूरी दे सकें। तो वो पहले नाम है मिस्टर अनिल शर्मा है, दूसरे नंबर पे है मिस्टर अवस्थी जी, और तीसरे नंबर पे है अनिल कुमार वेस्ट दिल्ली वाले, चौथे पे है संजय शर्मा, और 5वें पे है अरविंद मिश्रा। अच्छा, तो इनमें से कोई 2 नाम ऐसे बताइए जो आप इनके साथ में काम करने के लिए हामी भरेंगे आप। हाँ, और क्यों, उनकी वजह भी मतलब पता चले कि किस वजह से। वजह देखो, एक तो अरविंद मिश्रा को मैं साथ में रखूंगा। ओके। हाँ, तो उनका नेचर हेल्पफुल है। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। हाँ, सारे, क्योंकि अभी तक हम जो समझते हैं बहुत मेरी भी, हाँ, मैं भी आगे बढ़ने में मतलब उनका मेरी लाइफ में काफी रोल रहा है, और वे हमेशा ही काफी मतलब पॉजिटिव बनते हैं, हमेशा हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, दूसरे बंदे आपने कोई दूसरे हैं? दूसरा बंदा फिर अनिल शर्मा ही रहेंगे। ओके, तो वो ऐसा किस वजह से अनिल शर्मा?
अनिल शर्मा का थोड़ा बहुत मैंने स्टार्टिंग में जो समझा था आपके साथ में समझा था कि ऐसे मैंने उस लेवल पे तो काम नहीं किया जो उनके साथ में जो आपसे सुना था कि बॉन्डिंग आपकी पहले अच्छी थी, बात का तो पता नहीं, लेकिन उस तरह से मैं समझा था क्योंकि जब हम दोनों रूम पार्टनर थे तो उनकी समझते थे कि हाँ अच्छा बंदा है सब कुछ। हाँ नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारी और अनिल शर्मा की बॉन्डिंग काफी बेहतरीन थी और मतलब एक दूसरे के साथ समझ बहुत अच्छी बैठती थी हमारी उनकी। तो शुरू में जब मेरा अनमोल में भी पहला कोई दोस्त था तो वो अनिल शर्मा ही था जिसने मेरे काफी हेल्प किया। तो आपने चूंकि दोनों ने अनिल शर्मा चूज किया तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने हेल्पफुल बंदे हैं। जी बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये राउंड यानी कि साथ निभाना साथी खत्म होता है और खत्म होती है आपके साथ में ही हमारा इस प्रोग्राम की जो सिलसिला है उसको भी हम एंड करते हैं। आई होप सो कि आप दोनों को भी मजा आया होगा। अमित जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में, जैसे आपने पहले भी हमारे शो देखे ही ऑलरेडी। जी नहीं, बहुत अच्छा शो है और पुराने दोस्तों से बात करना, फिर कुछ नई नई चीजें निकल के आती है। कई बार हम नहीं बोल पाते, किसी दोस्त को मान लो धर्मेंद्र को नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहे हैं तो एक अंदर की बातें निकलती हैं, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो सुन के भी और अपने साथ करके भी। तो थैंक यू। हमारा मकसद ही यही है कि हम दोस्तों के साथ में करते हो पहला तो ना हो लेकिन घंटे 2 घंटे के लिए सही पर मजा आ जाए पड़ी। तो धर्मेंद्र जी आपका इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय है? देखो इस प्रोग्राम की वजह से मैं समझता हूँ कि सभी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जो भी कुछ गुजरा होगा तो सब कुछ याद वही आ जाती है कि मैं उस समय कैसा था, क्या मैं तो इस तरह से होता रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हाँ मतलब आप ये कह रहे हैं कि साथ बैठना तो संभव है, जरिए से भी हम एक दूसरे के पास करीब हो सकते हैं। हाँ तो मैं समझता हूँ ये शो जो कंटिन्यू चलता रहे ताकि फिर दोबारा कभी मौका मिले तो फिर यादें ताजा हो। बिल्कुल हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखें और आपके ऐसे काफी सारे दोस्तों को हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हम जानते भी हैं और मुझे भी पता है कि साथ में मुझे काफी मजा आने वाला है। तो थैंक यू धर्मेंद्र जी और थैंक यू अमित जी फॉर कमिंग हियर। हमारे इस प्रोग्राम यानी कि यारों के सेशन में आपने अपनी सहभागिता दी, हम उसके लिए सदा आभारी रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।